ताली बजाइए, क्योंकि आज जादू नहीं, विज्ञान अपनी शक्ति दिखाएगा। आंखें खोलकर देखिए, आज हर ट्रिक के पीछे लॉजिक नजर आएगा। पर्दा उठ रहा है, पर जादू नहीं, विज्ञान का राज खुल रहा है। तो देखते रहिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी। अरे तुम तो जादूगर कुणाल कुनकुन के चेले हो, चेले। तुम भी तो जादूगर जुनान झुनझुन के चेले हो, चेले। बता क्या चल रहा है? अरे क्या बताए, हमारे महागुरु के साथ रहकर तो सब बढ़िया चल रहा है। तुम बताओ। अपने महागुरु के बारे में ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। हमारे जादू सम्राट तो सबसे महान है, महान। पता है, हमारे जादू सम्राट तो पानी से आग बुझा सकते हैं। पानी से आग तो कोई भी बुझा सकता है। हमारे महागुरु तो पानी में आग लगा देते, काहे में? पानी में। हमारे जादू सम्राट भी शेर को बिल्ली बना सकते हैं। किसको? शेर को। शेर को बिल्ली तो कोई भी बना सकता है। हमारे महागुरु तो इंसान को भी कबूतर बना सकते हैं। किसको? इंसान को। तो हमारे जादू सम्राट भी कम नहीं है, वो भी हाथियों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। किसके साथ? हाथियों के साथ। हमारे महागुरु तो सौर मंडल के ग्रहों से, किससे? ग्रहों से कंचे खेलते हैं। हमारे जादू सम्राट तो ताजमहल को यहाँ ला सकते हैं। किसको? ताजमहल को। ताजमहल को यहाँ तो कोई भी ला सकता है। हमारे महागुरु तो दुबई से, कहाँ से? दुबई से बुर्ज खलीफा ला सकते हैं। तो क्या मुकाबला? मुकाबला। कंपटीशन का प्रचार न्यूज चैनल परसदक में न्यूज रिपोर्टर निखरी त्वचा के साथ संवाददाता फटाफट राय। मैं न्यूज रिपोर्टर निखरी त्वचा। मैं संवाददाता फटाफट राय। तो महान जादूगर कुणाल कुनकुन और जुनान झुनझुन के बीच होने जा रहा है मुकाबला कि कौन है महान। आप जानना चाहते हैं कि कौन है महान? पता चल जाएगा इस मुकाबले से कि है कौन महान। हाय मेरा मेकअप। ओ तुम्हारा मेकअप तो उतर गया। फटाफट पाउडर निकालो। जी मैडम। हो गया ठीक मेरा मेकअप? हाँ हो तो गया है। होगा क्यों नहीं, मैं हुई इतनी सुंदर। पाउडर का तो केवल एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। हाँ हाँ। कहाँ थे अपन? दो जादूगरों के बीच। हाँ हाँ, दो जादूगरों के बीच होने जा रहा है मुकाबला। यह मुकाबला गोरखपुर गांव में 4 दिसंबर को अमावस्या की रात में होने जा रहा है। आप जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा इस मुकाबले से? जादूगर जुनान झुनझुन या जादूगर कुणाल कुनकुन? तो देखते रहिए न्यूज चैनल परसदक। उनको माइक माइक हेलो हेलो हेलो। कमला के दो बेटे गोलू और मोलू जो पड़ोसन के घर में टीवी में न्यूज देखकर आ रहे हैं। अम्मा अम्मा कैसे गई थी अम्मा? अम्मा अरे अम्मा, अपन गांव में तो जादूगरों का मुकाबला होने वाला है। मुकाबला? जाको मतलब कुश्ती हो रही है। का मोड़ा कहा बता दो थारी अम्मा से। बाबूजी बाबूजी, अपन गांव में जादूगरों को मुकाबला होने वाला है। अच्छा आओ आओ सरपंच साहब, कहाँ जा रहे हो? बैठ लो। गोलू बेटा कुर्सी लाओ।
हाँ यार भैया ऐसे ही घूमन निकलो थो। सुक्तरा वाली भाई, ओ सुक्तरा वाली भाई, का बोल जी काहे चिल्ला तुम तो? ये तेरे तेरे जाई तो खड़े, क्या बताऊं मैं? क्या मोड़ ने मेरे घर के एक बार खड़ के आ गई। जाई कमी देखला रह गई थी भाई इनकी, अब का बताता हूँ, पूरा घर को बिगाड़ के रख देते हमारो जतो। राखी राखी हमने थोड़े मग्गा नहीं थोड़े बिल्ली आई थी वही दौड़ गई होंगी। मैं बता भाई टीवी देख रहे सुक्तरा वाली और छोड़ के आ गई। जामुरन को तो काम बता दूं अब। काकी का छोड़ अपन गांव में जादूगर को मुकाबला होने वाला है। सही कह रहा है तू रे काकी। कहो कौन सा जादूगर को मुकाबला हो रहा है दादू? अरे सरपंच जी तो जादूगरन को मुकाबला हो रहा है। अच्छा वो तो हमारे घर सवेरे ही आए थे अनुमति लेवे। हमने तो कह दो भैया जो जीत है ओके गोरखपुर की आधी जमीन दे दो। जो मुकाबला वो कितने रहे है? ई सुक्तरा वाली भाई ओए मोड़ा कौन सा जगह कहतो है? परसों तक भाई वो परसों तक मैंने देखी थी जो मुकाबला 4 दिसंबर अमावस्या की रात में हो रहा सुक्तरा वाली। हाँ सही कह रही हो भौजी, अपन गांव के पंचायत को सभा मंच में हो रहा जो मुकाबला। तो चले सब जनिया वावस की रात है का है भगवान। हाँ चले अपना गांव का मुकाबला है काहे नहीं चले सब जनी अपन सब तरह नहीं जाके तो कहे ले ये मेरे साथ चलो। हाँ भाई बुला लो उनसे भी। हाँ चले अपन हाँ चले सब जनी। वेलकम बैक न्यूज चैनल परसों तक। तो पेश है दुनिया का सबसे बड़ा जादुई मुकाबला। मंच सज चुका है, आ चुकी है। बस इंतजार है सम्राट और महागुरु का। आपको क्या लगता है इस मुकाबले से कि कौन जीतेगा? जादूगर जुनान झुनझुन या जादूगर कुनान कुन? आपको क्या लगता है इस मुकाबले से कि कौन जीतेगा? जादूगर टुनान टुनटुन जीते भैया, जादूगर टुनान टुनटुन। मैं तो बताऊं सुनान टुनटुन जीते इसका। टुनटुन जीते टुनटुन। ओ कहाँ है तुम्हारे जादूगर? बस आते ही होंगे। माइक चेक। आ गए हमारे जादू सम्राट तो तुम्हारे कहाँ है? करके भाग तो नहीं गए? ऐसे कैसे सम्राट हैं तुम्हारे कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये देखो हमारे जादू सम्राट के जादू 4 बतख कहीं की पधार चुके हैं। तुम्हारे जादू सम्राट दिखाई कहाँ दे रहे? अपन तो वो चले आ रहे हैं। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। तुम्हारे महागुरु को तो चल के आना पड़ रहा है। हमारे जादू सम्राट तो साक्षात प्रकट हो चुके हैं। अब हमारे महागुरु अपनी जादुई शक्तियों को जागृत करेंगे, जागृत। हाँ तो हमारे जादू सम्राट के पीछे नहीं है, वो तो कब के अपनी शक्तियों को जागृत करने में जीत चुके हैं। निम्डा दो तरह रेल में हरता बुस काई कुनु मुनु जुनु मुमु लात गुमडा जाइम सागनी आहा यरा दुस्ती का रमियाना परा दुस्ती का पिपियाना कुकड़ुकू आजा गुरु आजा गुरु। हे जादू सम्राट आदेश दीजिए, हम आपके जादू से हाजिर हैं। हे गुरु हमारी बैठक में फुल चार्ज है तो शुरू करें। अर्ज किया है कि इंडिया का कॉमन फूड है दाल भात, इंडिया का कॉमन फूड है दाल भात। चलो करें मुकाबले की शुरुआत। अर्ज किया है हमारे महागुरु को यहाँ आने में लगी है बहुत लागत, कि हमारे महागुरु को यहाँ आने में लगी है बहुत लागत। अब हमारे महागुरु करेंगे रंगीन माले से स्वागत।
अर्ज किया है इरशाद इरशाद। सांप नाचते हैं बजाने से बीन की, सांप नाचते हैं बजाने से बीन की, अब सम्राट करेंगे कीन। कुकरू सुनो प्रतिद्वंदी, आज मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से हरा दूंगा। तुम अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझते हो। हाँ अब मेरी शक्तियों का कमाल भी देखना। हाँ देखता हूँ ना। हाँ देखना ना। अर्ज किया है मम्मी की मम्मी को कहते हैं नानी, कि मम्मी की मम्मी को कहते हैं नानी, अब हमारे महागुरु करेंगे गायब पानी। तुम्हारे महागुरु के इस बकवास से जादू को देख के मुझे एक शायरी याद आ रही है। बोलो? हाँ फरमाइए फरमाइए। अर्ज किया है पानी था सामने पर हवाओं में बह गया, कि पानी था सामने हवाओं में बह गया, जादूगर का इशारा क्या हुआ, पल में रो गया, पल में रो गया। रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी भी तो सुन लीजिए। हाँ हाथों की लकीरों में जादू ऐसा समा गया, कि हाथों की लकीरों में जादू ऐसा समा गया, पलक झपकते ही गिलास में रखा पानी गायब हो गया। वाह वाह इंडिया, वाह इंडिया। अच्छा ऐसा, अब देखो तुम भी हमारा कमाल, कि अर्ज किया है हिंदी में गोइंग को कहते हैं जाना, हिंदी में गोइंग को कहते हैं जाना, अब हमारे महागुरु खिलाएंगे खोपड़ी को खाना। खोपड़ी को खाना तो कोई भी खिला सकता है, हमारे जादू सम्राट तो खोपड़ी से खाना निकाल सकते हैं। इसके लिए अर्ज किया है खटपट खटपट खोपड़ी खजाना, निकाल दे जल्दी जल्दी खाना। कुकरी तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे महागुरु पानी में लगा सकते हैं, पानी में। देखो हमारे महागुरु को। गिले गिले छू। तुम्हारे महागुरु तो सिर्फ पानी में आग लगा सकते हैं, हमारे जादू सम्राट तो पानी से आग लगा सकते हैं।
एटीट्यूड वाला। देखो ऐसे पूरी दादा सच में लग गई आग रही हो रही, सच में लग गो आग भाई, लग गो। हाँ भगवान। रुको रुको, बस इतना ही नहीं, हमारे जादू सम्राट तो गर्म दूध को भी ठंडा कर सकते हैं। देखो हमारे जादू सम्राट को। ये कैसा घटिया मजाक है, ऐसे तो कोई भी दूध को गर्म कर सकता है। असली जादू तो हमारे महागुरु करते हैं, पता है, बिना गर्म किए। हाँ हाँ, बिना गर्म किए दूध में उफान ला सकते हैं, उफान। उरी बायरी देख रही है सब तरह वाली तरह, और ही देख तो रही उरी। उरी बाप रे, ये तो बिना को सुनागा। ओ भाई बड़ो जादू है री। अरे पता है, हमारे जादू सम्राट तो हिमालय पर्वत को भी ला सकते हैं। काय में? पूरी पापड़ी सत्रह ऐसा तो दसरा में तसले में बर्फ की पहाड़ियाँ, इन बर्फ की पहाड़ियों में भी हमारे महागुरु ज्वालामुखी पैदा कर सकते हैं, ज्वालामुखी। देखो हमारे महागुरु को, देखते हैं सब क्या कर सकते हैं कि बर्फ की पहाड़ियों में ज्वालामुखी ला दें। देखेंगे ना। हाँ हाँ, जरा सब्र तो रखो, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं क्या ही कर सकते हैं। देखो हो गए गिले गिले। मुनु, लोगों ने तो सच में बर्फ की पहाड़ियों में ला दिया ज्वालामुखी। हाँ हाँ, सही में ला दे। ठीले वाला झरका। पूरी बाई तक सही कह रही है, मैं तो आगा ज्वालामुखी। बाई बाई हमारी सुना के पता है, लोगों को तो नींद भी चुप जाती है। हाँ हाँ, पर पता हमारे जादू सम्राट तो किलो के गट्टे करके खा सकते हैं। देखो देखो कितनी सारी कीलें दिख रही है ना। जादू सम्राट की जय, जादू सम्राट की जय। वाह 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 वाह, मैं है तुम दोनों को जादू बड़ो पसंद आओ। मैं तुम दोनों जनिन को मारी गोरखपुर की आधी आधी जमीन इनाम में दे। रुक जाइए सरपंच जी, रुक जाइए। नमस्कार, मैं वैज्ञानिक लॉरिस। भैया नहीं नहीं, मैं कोई लावारिस नहीं, इसरो का साइंटिस्ट लॉरिस हूँ। मैं अमरवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैंने न्यूज चैनल परसों तक में देखा कि दो जादूगरों के बीच मुकाबला होने वाला है, तो मैं यहाँ आप सभी की आंखें खोलने चला आया। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले प्रयोग की ओर चलते हैं, जिसमें इन्होंने रंगहीन पुष्पों की माला को रंगीन बना दिया। दरअसल इन्होंने पहले से ही पुष्पों की मालाओं में फिनोफ्थिलीन और थाइमोफ्थिलीन का स्प्रे कर रखा था। जैसे ही उनमें NOH से स्प्रे किया गया, वो क्रमशः गुलाबी और नीले रंगों में परिवर्तित हो गई और आप सभी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ जादू हो रहा है, लेकिन यहाँ विज्ञान काम कर रहा था। दूसरे प्रयोग की ओर चलते हैं, जिसमें इन्होंने पानी को गायब कर दिया। इन्होंने ग्लास में सोडियम पॉली एक्रिलेट छिपा रखा था, जो कि जल को अवशोषित कर लेता है और पानी गायब हो जाता है।
और इसका प्रयोग बच्चों के डायपर में भी किया जाता है। तीसरे प्रयोग की ओर चलते हैं, जिसमें इन्होंने एक ओर अपने महागुरु को खाना खिलाया है तो दूसरी ओर उसी खाने को निकाल कर भी दिखाया है। एक और जादूगर ने पहले से ही खोपड़ी के पीछे एसीटोन छिपा रखा था। एसीटोन में थर्माकोल घुल जाता है और आप सभी को ऐसा लग रहा था कि मानो महागुरु खाना खा रहे हो, लेकिन सत्य इसके विपरीत था। इस वाले जादूगर की ओर ध्यान देते हैं, जिसने बीकर में पहले से ही KI और साबुन का विलयन मिला रखा था। जैसे ही उसकी H2O2 से अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने के साथ ऐसा सीन बनता है कि मानो महागुरु का सारा खाना बाहर आ गया हो। ओ साइंटिस्ट भैया, जरा जो बताइयो कि एक ने पानी में आग लगाओ तो और एक ने पानी से आग लगाओ तो जो कैसो भाव। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि एक और जादूगर ने पानी में आग लगाई है तो दूसरी ओर जादूगर ने पानी से आग लगाई है। इस वाले जादूगर ने सोडियम धातु के पीसेस को कॉटन में छिपा कर रखा था। जैसे ही सोडियम धातु ने जल से अभिक्रिया की, NaOH बन गया और इस अभिक्रिया में इतनी ज्वाला उत्पन्न हुई कि जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी वो जलने लगी और ज्वाला उत्पन्न हो गई। तो एक और जादूगर ने मिट्टी के पात्र में पहले से ही KMnO4 छिपा रखा था। जैसे ही उसकी ग्लिसरॉल से अभिक्रिया हुई, ज्वाला उत्पन्न हो गई। भैया ज्यादा बखान ना करो, बिना आगी खे तो दूध उठना ही नहीं सके और उनने तो उखवा दो तो जो कैसे भाओ। बिल्कुल अपना सकते हैं। इन्होंने ग्लास में कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ था। कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही दूध से अभिक्रिया करता है, एसिडिलीन गैस मुक्त होने के साथ दूध औफनाकर बाहर आ जाता है। भैया इतना ज्ञान हमें मत दो करो, जरा जो बताने पर्वत की पहाड़ियों में कैसे ज्वालामुखी आ गया। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि बर्फ की पहाड़ियों में ज्वालामुखी कैसे आ सकता है। इन्होंने बर्फ की पहाड़ियों में सोडियम बाइकार्बोनेट छिपा रखा था। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी अम्ल से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होने के साथ ऐसा लगता है कि मानो बर्फ की पहाड़ियों में ज्वालामुखी आ गया हो। ओ भैया, मैं तो एक कील गड़ जात तो मैं चल नहीं सकूं और जो सम्राट व पूरा कील को तख्तम खड़ो भाव, तो बताइयो कैसो भाव। असल में यहाँ पर तो एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, जिसके अनुसार सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर ताप कम लगता है। इस कारण जादूगर को कीलों की चुभन महसूस नहीं हो रही थी। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने वर्षों तक जिसे अपनी शक्ति समझा वह मेरा अहंकार था। यह शक्ति, यह मंत्र सब बेकार है जब तक कि इसका उपयोग सही कामों के लिए न किया जाए। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मैं इस अंधेरे में दोबारा नहीं जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, ये बात भी तो ठीक है। मैंने सोचा था सही रास्ता कितना भी चमकदार क्यों न लगे, गलत रास्ता हमेशा उजाला नहीं दे सकता, सही रास्ता हमेशा उजाला देता है। मैंने सोचा था कि जादू में सब कुछ है, लेकिन असली जादू तो अच्छे कर्मों में है। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ तथा आज से एक नई शुरुआत करता हूँ। असली जादू कोई ट्रिक में नहीं, विज्ञान की समझ में है। जिज्ञासा रखें, प्रयोग करें, तभी आप असली जादूगर यानी वैज्ञानिक बनेंगे। समझना समझाना आसान है।